पूरी दुनिया कोरोना वायरस का कहर झेल रही है। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। दुनिया का कोई भी देश इससे अछूता नहीं। इस वायरस की शुरुआत हुई थी चीन से, जहां अब स्थिति कंट्रोल में है और अब भारत का ये पड़ोसी देश एक नई साजिश रच रहा है। वो नई नई चालें चल रहा है ताकि मंदी के इस दौर में वो आर्थिक महाशक्ति बन सके। इन्हीं हरकतों के चलते भारत का ये पड़ोसी देश आज पूरी दुनिया के लिए कोरोना वायरस से भी ज्यादा अछूत बन गया है। ऐसे दौर में जब हर देश दूसरे देश की मदद कर रहा है, लेकिन चीन इस मौके को भुनाने में लगा है। यही कारण है कि कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ जानते हुए भी ड्रैगन ने दुनिया से सच छिपाए रखा। चालाक चीन अब अलग अलग देशों में कंपनियों के गिरते शेयर्स को खरीदकर आर्थिक घुसपैठ करने की साजिश रच रहा है। ड्रैगन ने भारत में भी एक ऐसी ही कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी बदनीयती को पहचान लिया और बिना देरी किए उस पर पहला वार कर डाला। पीएम मोदी के इस वार से चीन बुरी तरह तिलमिला गया है। पीएम मोदी भले ही इस समय देशवासियों को कोरोना वायरस से बचाने में जी जान से जुटे हैं, लेकिन ड्रैगन की हर चाल पर उनकी पैनी नजर है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली ने भी ड्रैगन को सबक सिखाने की ठान ली है। इंतजार है तो बस सही मौके का। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कोरोना वायरस से दुनिया के उबरने के बाद चीन के लिए आर्थिक महाशक्ति बने रह पाना संभव होगा? आखिर पीएम मोदी ने किया कौन सा वार जिससे तिलमिलाकर रह गया है चीन? क्या चीन को निपटाने के लिए पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती काम आएगी? क्या चीन को मात देने के लिए भारत को दोबारा नहीं मिल पाएगा ऐसा मौका? आखिर कैसे ड्रैगन की इकॉनमी को पछाड़कर भारत को दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनाएंगे पीएम मोदी? क्या चीन को छोड़कर भारत आने वाली हैं 200 अमेरिकियां कंपनी? क्या दुनिया भर की 1000 कंपनियां खोलना चाहती हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपरेशन किल दैट ड्रैगन। बताएंगे आपको पीएम मोदी का वो प्लान जिससे चीन को पछाड़कर भारत बनेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति। 40 साल पहले चीन में भारत से 26% ज्यादा गरीब थे। सन 1978 में जब चीन ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, तब उसकी प्रति व्यक्ति आय 155 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि भारत में उस वक्त यही औसत $210 था। लेकिन 1978 के बाद चीन ने तेजी के साथ आर्थिक सुधार किए। इधर भारत में सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, मगर आर्थिक सुधार नहीं हुए। समय का पहिया घूमता रहा और देखते ही देखते ड्रैगन ने भारत की तुलना में 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था कर दी। वो भारत को धमकाने भी लगा। भारत के सभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश पर डोरे डालने लगा। कभी डोकलाम में घुसपैठ की तो कभी लद्दाख में। भारत के मुकाबले चीन लगातार ताकतवर होता चला गया और दिसंबर 2019 में कालचक्र एक बार फिर करवट लेता है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस अमेरिका, भारत, इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस से जो देश तबाही झेल रहे हैं, वे सब वही देश हैं जिनके दम पर चीन की अर्थव्यवस्था देखते ही देखते भारत से 5 गुना हो गई। लेकिन अब बाजी पलटने वाली है। चीन से निकले कोरोना वायरस के दर्द से ड्रैगन उबर चुका है। समय के साथ बाकी देश भी उबर जाएंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे चीन का क्या होगा? क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देशों के कारोबारी रिश्ते चीन से बने रहेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में कोरोना वायरस से मची तबाही के लिए चीन को आर्थिक सजा देंगे? कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई के लिए चीन को 130 अरब यूरो का बिल भेजने वाला जर्मनी दोबारा चीन के साथ कारोबारी रिश्ते रखेगा? कभी फ्री में चीन को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई देने वाला इटली क्या यह भूल सकेगा कि कोरोना के बुरे वक्त में ड्रैगन ने उससे पीपीई की 4 गुना कीमत वसूल ली? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन की अब कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली है।
क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसी महाशक्तियां अब ड्रैगन को छोड़ने वाली नहीं है। ये सब देश अब चीन पर लगाम कसने में जुट गए हैं और चीन का काम तमाम करने वाले इस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा भारत। वही भारत जिसने आर्थिक नुकसान उठाकर भी सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वही भारत जो चीन से निकलने जा रही सैकड़ों कंपनियों का प्रोडक्शन हब बनने जा रहा है। अब सवाल यह कि यह कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं। कोरोना वायरस से उभरने के बाद कैसे बर्बाद होगा चीन और कैसे भारत बनेगा एशिया की सबसे नंबर 1 और दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था। यानी अमेरिका के बाद केवल भारत की ही अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी होगी। आइए जानते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते 2020 की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी 6.8% से गिरकर 1.7% पर आकर सिमट गई है। कोरोना वायरस ने भारत की जीडीपी को भी चोट पहुंचाई। आईएमएफ ने 2020 में भारत की जीडीपी 1.9 रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन खुशखबरी यह है कि 2021 में भारत की जीडीपी 7.4 तक चली जाएगी। करीब 200 अमेरिकी कंपनियां चीन से निकलकर अब भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहती हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF के अध्यक्ष मुकेश अघी ने दावा किया है कि उनसे करीब 200 कंपनियों ने संपर्क कर यह जानना चाहा कि चीन को छोड़कर भारत में निवेश करने का क्या रास्ता है। दुनिया भर की करीब 1000 कंपनियां इस समय भारत सरकार के संपर्क में हैं। इनमें 300 तो ऐसी कंपनियां हैं जो करीब करीब भारत आने की तैयारी में हैं। ये सभी कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। इनमें कोई टेक्सटाइल सेक्टर से है तो कोई मेडिकल डिवाइस बनाती है। सिंथेटिक फैब्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल बनाने वाली इन कंपनियों में यूं तो कोई समानता नहीं, लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जो इनमें कॉमन है। पहली, ये सभी कंपनियां चीन छोड़ना चाहती हैं और दूसरी, ये सभी कंपनियां भारत आना चाहती हैं। जापान ने अपने देश की उन सभी कंपनियों को $2 अरब की सहायता देने का ऐलान किया जो अपनी प्रोडक्शन यूनिट चीन से निकालकर कहीं और ले जाएंगी। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भी चीन से बाहर निकलने की तैयारी की है। आईफोन की पार्टनर कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्प ने बताया कि 1 साल के अंदर एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से शिफ्ट कर देगा। एप्पल पहले से ही भारत में आईफोन बनाने का काम कर रही है। ऐसे में संभव है कि आईफोन की असेंबलिंग का सबसे बड़ा हब भारत बन जाए। एप्पल नया मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए $1 अरब का निवेश करेगी। अब तक आप समझ गए होंगे कि चीन को पछाड़कर भारत कैसे बनेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति। चलिए अब आपको बताते हैं ड्रैगन पर पीएम मोदी के उस पहले वार और ऑपरेशन किल द ड्रैगन की पूरी कहानी। दरअसल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के बाद चीन अलग अलग देशों की फर्म्स के शेयर खरीद रहा है। आर्थिक मंदी के इस दौर में सभी कंपनीज के शेयर गिरे हुए हैं। ऐसे में चतुर चीन सस्ते में भर भर कर शेयर खरीद रहा है ताकि वो अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाए। अपने नापाक मंसूबों को लेकर चीन ने यही चाल भारत में भी चली, लेकिन चालाक चीन की नीयत को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहचान लिया और बिना देरी किए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के नियमों में बदलाव कर दिया। मोदी सरकार ने एक कदम चीन के सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के HDFC बैंक में 1.01% हिस्सेदारी खरीदने के ठीक बाद उठाया है। HDFC भारत में होम लोन देने वाला सबसे बड़ा बैंक है। कोरोना के कारण HDFC के शेयर 40% तक गिर गए थे। मौका देखकर चीन के सेंट्रल बैंक ने HDFC के 1.75 करोड़ शेयर खरीद डाले। यही बात मोदी सरकार को खटक गई और उसने नियमों में बदलाव कर डाला। अब भारत के बॉर्डर से सटा कोई भी देश बिना सरकार की अनुमति लिए FDI के तहत निवेश नहीं कर पाएगा। अभी तक डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया, फार्मास्यूटिकल और इंश्योरेंस को छोड़कर भारत के साथ सीमा साझा करने वाले किसी भी देश को भारत सरकार की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती थी। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए प्रतिबंध भारत सरकार ने पहले ही लगाया हुआ है, लेकिन अब ये नियम अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार पर भी लागू होंगे। मोदी सरकार के इस फैसले से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन का आरोप है कि भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है जो फ्री ट्रेड पर आधारित हैं। वैसे आरोप सिर्फ चीन ही नहीं लगा रहा। आरोपों की लंबी फहरिस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के सामने रखी है।
if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. ट्रंप ने इशारों इशारों में साफ कर दिया कि अमेरिका अब चीन के साथ पहले की तरह आर्थिक रिश्ते नहीं रख पाएगा। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस समेत सभी यूरोपीय देश अब चीन से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में जब दुनिया के लिए चीन अछूत बन गया है तो विकल्प सिर्फ एक है, भारत। पीएम मोदी जानते हैं कि चीन को पटखनी देने का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक दोनों ही स्तर पर पुरजोर कोशिश में लगे हैं ताकि नए भारत का उदय हो और ऑपरेशन किल द ड्रैगन सफल हो। क्योंकि जब तक ड्रैगन जहर उगलता रहेगा तब तक दुनिया को ऐसी ही विष और विषाणुओं को झेलना पड़ेगा। चीन का आर्थिक पतन इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि उसके इरादे शैतानी हैं और हरकत एकदम नापाक। ड्रैगन के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, वो सिर्फ पावर में यकीन रखता है, फिर चाहे उसके लिए दुनिया को वायरस की आग में ही क्यों ना झोंकना पड़े। ड्रैगन ने ऐसा कर पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया। अब दुनिया के किसी भी देश का नागरिक चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि चीन भी कंटेजियस हो गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे कोरोना वायरस की महामारी है, छूने से फैलने वाली एक महामारी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही रोचक किस्सों, कहानी और इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।